आज की बड़ी खबर जुड़ी है देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद से और इस मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। मामला जुड़ा है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे से, जहां एक कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल और व्यवस्थाओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया और इस विवाद पर अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई थी। यह दौरा दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा था। यह कार्यक्रम आदिवासी समाज के एक बड़े सम्मेलन से संबंधित था। राष्ट्रपति का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि द्रौपदी मुर्मू स्वयं भी आदिवासी समाज से आती हैं और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे विवाद खड़ा हो गया। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति के कार्यक्रम में राज्य सरकार के प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठे। बताया गया कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य में जाती हैं तो प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के शीर्ष स्तर के प्रतिनिधि उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के शीर्ष स्तर के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। इसी बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इसके अलावा कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठे। बताया गया कि कार्यक्रम का स्थान अंतिम समय में बदला गया और जिस स्थान पर कार्यक्रम हुआ वह अपेक्षाकृत छोटा था। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कार्यक्रम में अपेक्षित भीड़ भी नहीं पहुंची। इन सब बातों के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान इन व्यवस्थाओं पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की योजना और व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती थीं। बस यहीं से यह मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन गया। इस मामले में केंद्र की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने इसे गंभीर विषय बताया और कहा कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, इसलिए उनके सम्मान और प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज किया। ममता बनर्जी का कहना था इस मामले को अनावश्यक रूप से राजनीतिक बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय संविधान की आदर्श और मर्यादा के अनुसार राष्ट्रपति का पद का सम्मान करना और उसके प्रोटोकॉल का पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पद का किसी भी रूप में राजनीतिकरण उचित नहीं है। मायावती ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि वर्तमान में देश की राष्ट्रपति एक महिला होने के साथ साथ आदिवासी समाज से भी आती हैं। ऐसे में उनके साथ जुड़े किसी भी विवाद या प्रोटोकॉल की अनदेखी को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाना चाहिए। मायावती ने सिर्फ राष्ट्रपति के मुद्दे पर ही नहीं बल्कि संसद और अन्य संवैधानिक पदों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से संसद में और खासकर लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर भी राजनीतिक बहस और विवाद बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मायावती का कहना है कि संवैधानिक पदों की गरिमा राजनीति से ऊपर रखी जानी चाहिए। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि देश के सभी नेताओं और दलों को चाहिए कि वे संविधान के सर्वोच्च पदों का सम्मान करें और उनकी गरिमा को बनाए रखें। मायावती ने आगे कहा कि संविधान के अनुसार चलने वाली संस्थाएं देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव हैं। अगर इन संस्थाओं और पदों की गरिमा पर सवाल उठेंगे तो लोकतंत्र की छवि भी प्रभावित होगी। ट्वीट के अंत में मायावती ने संसद के सत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र देश और जनहित में शांति और सही तरीके से चलना चाहिए। यही देश की जनता की अपेक्षा भी है और समय की मांग भी। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी का विषय बन चुका है। एक तरफ केंद्र सरकार और कई नेता राष्ट्रपति के सम्मान की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर राज्य सरकार इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। अब देखना यह होगा कि यह विवाद आगे और कितना बढ़ता है और क्या इस मामले पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आता है या नहीं।
लेकिन एक बात साफ है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति पद की गरिमा हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है और इस गरिमा को बनाए रखना हर सरकार, हर संस्था और हर नागरिक की जिम्मेदारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो परिपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।